पूर्णिमा अपने पति मनीष और बेटी चुलबुल के साथ शहर में रहती थी। मनीष एक बड़ी कंपनी में काम करता था और चुलबुल 5वीं क्लास में पढ़ती थी। पूर्णिमा दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती थी, मगर दोपहर में वो अक्सर खाली रहती थी। एक दिन पूर्णिमा ने सुना कि पास वाले घर में कुछ हलचल हो रही थी। ओहो, लगता है बगल वाले घर में कोई नया रहने आया है। चलो अच्छा है, ये घर कब से खाली भी पड़ा हुआ था, अब कोई नया रहेगा तो थोड़ी चहल पहल भी रहेगी। पूर्णिमा फिर से अपने कामों में लग जाती है और चुलबुल के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। वो दरवाजे पर जाकर चुलबुल का रास्ता देखने लगती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि चुलबुल तो बगल वाले घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अरे ये क्या, ये चुलबुल भला किससे बात कर रही है? पूर्णिमा जाकर देखती है तो उसे वहां एक औरत दिखती है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोना है, मैं अभी अभी आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ये बच्ची यहाँ से जा रही थी तो बस मैं इससे बात करने लगी। आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें भला बुरा लगने जैसी क्या बात है? हम तो अब पड़ोसी हैं तो बातचीत तो लगी ही रहेगी। फिर पूर्णिमा चुलबुल के साथ घर आ जाती है और शाम को अपने पति से कहती है, अरे आपको पता है हमारे बगल वाले घर में एक नई पड़ोसन शिफ्ट हुई है, उनका नाम मोना है। अरे वाह, अच्छी बात है। कब से वो घर खाली पड़ा था। हाँ, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी कर रही थी और चुलबुल को भी वो पसंद आई। देखो पूर्णिमा, वो तुम्हें पसंद आई ये अच्छी बात है, लेकिन जरा संभल के। आजकल जमाना बहुत खराब है। ऐसे इतनी जल्दी किसी से घुलना मिलना ठीक नहीं। अरे क्या आप भी, ये टीवी पर उल्टे सीधे क्राइम वाले सीरियल देख देख कर आपका दिमाग खराब हो गया है। वो अच्छी औरत है। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन खैर, तुमने मेरी सुनी ही कब है जो अभी सुनोगी। जैसा सही लगे वैसा करो। इसके बाद पूर्णिमा और चुलबुल की मोना से दोस्ती और गहरी होने लगती है। तीनों अक्सर शाम को साथ में बैठा करते थे और कई बार पूर्णिमा चुलबुल को मोना के घर खेलने भेज देती थी। एक दिन पूर्णिमा को अचानक मनीष के साथ अपने ससुराल जाना पड़ा। मनीष की माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। पूर्णिमा को चुलबुल को साथ ले जाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने उसे मोना के घर पर छोड़ दिया था। देख रहे हो मनीष, तुम कहते थे कि मोना से दोस्ती करना सही नहीं, लेकिन आज वही हमारे इतने काम आई है। चुलबुल किसी के भी घर नहीं रुकती थी, लेकिन देखो वो खुशी खुशी मोना के साथ रुक गई। मनीष पूर्णिमा की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे मोना कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर वो पूर्णिमा के सामने कुछ नहीं कह पाया। 2 दिन बाद पूर्णिमा और मनीष वापस आ जाते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो चुलबुल मोना के साथ खेल रही थी, चुलबुल बेटा, आओ, देखो मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मगर चुलबुल मनीष की आवाज को एकदम अनदेखा कर देती है। चुलबुल फिर से कुछ नहीं बोलती है। मनीष को चुलबुल का ऐसे चुप रहना पसंद नहीं आता है और वो उसे लेकर घर चल पड़ता है, मगर चुलबुल अपना हाथ छुड़ाकर मोना के पास भाग जाती है। पूर्णिमा और मनीष दोनों ही ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। जल्दी यहाँ से चलो चुलबुल, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मनीष चुलबुल को थप्पड़ मारने जा ही रहा था कि मोना को गुस्सा आ जाता है और वो मनीष का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मोना की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को इससे। लेकिन मनीष या पूर्णिमा कोई भी उस चुड़ैल को हाथ लगाता, उसके पहले ही चुलबुल ने एक चाकू उठा लिया और अपने माँ बाप को मारने के लिए दौड़ पड़ी। मनीष और पूर्णिमा डर के कमरे के बाहर भाग गए। हे भगवान, आज मेरी अपनी बेटी मुझे मारने के लिए भाग रही है। वो जरूर इस चुड़ैल के वश में है। ये सब तुम्हारी गलती है पूर्णिमा। तुमसे मैंने मना किया था कि इस औरत से दूर रहो। पूर्णिमा जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम क्या करें, हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं? रोना बंद करो, अंदर चलो, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे और कैसे चुलबुल को घर वापस लेकर आए। रात काफी हो गई थी, लेकिन मनीष और पूर्णिमा को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मनीष ने कुछ आवाज सुनी। उसने देखा कि मोना चुड़ैल चुलबुल को लेकर कहीं जा रही है। ये क्या, ये चुड़ैल मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? पूर्णिमा और मनीष दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मोना और चुलबुल वहीं कब्रिस्तान में एक बड़ा सा पानी का बर्तन रखकर बैठ जाते हैं और कोई तंत्र मंत्र करने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल मेरी बेटी से क्या करा रही है, मैं इसे अभी रोकती हूँ। नहीं पूर्णिमा, रुक जाओ, मुझे देखने दो कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मनीष ध्यान से सब कुछ देखता है और पूर्णिमा को लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, आप मुझे घर क्यों ले आए हैं? वहाँ हमारी बेटी अकेली है। नहीं पूर्णिमा, हमारी बेटी वहाँ नहीं है, वो कोई और है। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये भला कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा, वो हमारी ही बेटी तो थी।
मैंने ध्यान से देखा था, वो लड़की जो वहाँ चुलबुल बनकर बैठी थी, उसकी परछाई उस पानी के बर्तन में दिख रही थी और वो बहुत काली परछाई थी। वो हमारी बेटी नहीं हो सकती है, जरूर वो कोई और है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। कल तक का इंतजार करो, कल तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। सब्र रखो। इतना कहकर मनीष और पूर्णिमा दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन मनीष एक बहुत बड़े साधु बाबा को घर लेकर आता है और सारी बातें बताता है। मैं सब समझ गया हूँ। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है और वो अकेली नहीं है। वो काला साया और कोई नहीं, बल्कि उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी को फिर से जिंदा करना चाहती है। इसके लिए उसने तुम्हारी बेटी के शरीर का सहारा लिया है। वो रोज अपनी काली पूजा कर रही है ताकि वो धीरे धीरे तुम्हारी बेटी की आत्मा को कमजोर कर सके और उसके शरीर पे कब्जा कर सके। तो अब हम क्या करें बाबा? हमें कोई रास्ता बताइए ताकि हम अपनी बेटी को बचा सके। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया है और तुम्हें जाके उसे वहां से निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारी बेटी की आत्मा आजाद हो जाएगी, वो वापस अपने शरीर में आ जाएगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। चलिए अभी चलते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। मैं अब उसे उस चुड़ैल के पास 1 मिनट भी और नहीं रहने दूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी वो हमें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देगी। हमें रात होने का इंतजार करना होगा, तभी हम उसके घर जाके वो बोतल ढूंढ पाएंगे। फिर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही चुड़ैल फिर से चुलबुल को लेकर उसी कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ती है। उसके जाते ही मनीष और पूर्णिमा चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है पूर्णिमा। हमें जल्दी से वो बोतल ढूंढनी होगी जिसमें हमारी चुलबुल की आत्मा कैद है। फिर दोनों वो बोतल ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में चुड़ैल बुलबुल के साथ घर वापस आ जाती है। मनीष और पूर्णिमा जल्दी से एक अलमारी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे नहीं, ये तो वापस आ गई। अब हम क्या करें? कैसे हम अपनी बेटी को बचा पाएंगे? पूर्णिमा और मनीष चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। तभी मनीष की नजर चुड़ैल पर पड़ती है। वो कमरे में रखा एक बक्सा खोलती है और उसमें कुछ देखकर वापस उसे बंद कर देती है। फिर चुड़ैल चुलबुल को लेकर वहां से चली जाती है। तुमने देखा ना पूर्णिमा, हो ना हो वो बोतल जरूर इसी बक्से में है, इसीलिए इस चुड़ैल ने इसे इतना संभाल के रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चलकर उस बक्से को खोलते हैं और अपनी बेटी को आजाद करते हैं। दोनों भागकर जाते हैं और उस बक्से को देखते हैं। ये क्या, इसमें तो ताला लगा है। हटो, मैं इसे तोड़ता हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मनीष जोर से उस ताले को तोड़ने लगता है। चुड़ैल उसे देख लेती है और भागी भागी आती है। लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम फिर से यहाँ आ गए। रुको, मैं अभी तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। तुम्हें मारकर ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगी, वरना तुम मुझे मेरा काम नहीं करने दोगे। खेल तो अब तेरा खत्म होगा चुड़ैल। तू हमारी बेटी को मारना चाहती थी ना, लेकिन ये देख मेरे हाथ में क्या है। मनीष को वो बोतल मिल गई थी जिसमें चुलबुल की आत्मा कैद थी। उसे देखते ही चुड़ैल की हालत खराब हो गई और वो डर से कांपने लगी। नहीं नहीं नहीं, उसे मुझे वापस करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष उस चुड़ैल की एक नहीं सुनता और बोतल को जमीन पर पटक देता है। बोतल टूट जाती है और चुलबुल की आत्मा आजाद हो जाती है। वो अपने शरीर में वापस चली जाती है। चुड़ैल और उसकी बेटी दोनों तड़पने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। चुलबुल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अगले ही दिन वो तीनों उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं जहां उन्हें वो चुड़ैल पड़ोसन मिली थी।